ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगुण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगुणललिता श्रीविशाखान्विताश्च नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सुनतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनं हृदयन्तश्रीभद्राणि विनोति स्वच्छतां नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भवति उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी तदा रजस्तमो भावकाम लोभादेशेत् चेतेतनिरावृद्धम स्थित सत्य प्रसिद्धति एवं प्रसन्न मनसो भगवद्भक्ति योगता भगवतत्व विज्ञान मुक्त संगत से जायते विद्यन्ते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्वसंशयम् क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट्वा एवात्मनीश्वरे धर्म प्रोजितो कैटभ्यो अनत्रो परमुनिर्मस्त्राणां स्तां वेद्यं वास्त्रमत्र वस्तु सुविदं तापत्रय उन्मूलनम् श्रीमद्भागवतं प्रमाण अम्लं प्रेमोपमार्थो महान् श्री चैतन्य महाप्रभु मतमिदं तत्रादरुणाप्रह हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पतये गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुवक्षा कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। इसमें आज हम लोग को श्रीमद् भागवतम स्कंद संख्या एक अध्याय संख्या 13 और श्लोक संख्या 45 नंबर पढ़ना है। बोलते हैं तस्माज्ञ अंग वैकल्प्यम ज्ञानम कृत्यमात्मनः कथम त्वनाथ कृपणा वति रस्ते चमाविनः। अतएव तुम आत्मा को न जानने के कारण उत्पन्न अपनी चिंता छोड़ दो। अब आप यह सोच रहे हो कि वे असहाय जीव तुम्हारे बिना किस तरह रहेंगे। तो देखो हमने बताया था कि जो है विदुर महाराज अब हस्तिनापुर वापस आ गए तीर्थ यात्रा करके। और धृतराष्ट्र और गांधारी बस कौरव सभा में बस दो ही सदस्य बचे हैं, धृतराष्ट्र और गांधारी। बाकी सब कौरव मारे गए। और युधिष्ठिर महाराज राजा बन चुके हैं और भगवान द्वारका के लिए प्रस्थान कर चुके हैं हस्तिनापुर से। तो विदुर महाराज आते हैं तो अब चाहते हैं कि हमारे भाई का कल्याण कैसे होगा। अब तो ये इसके न तो कोई संबंधी बचा न कोई पुत्र बचा, बस यही पति पत्नी बचे, गांधारी और धृतराष्ट्र। तो इसके कल्याण का कोई उपाय निकालना चाहिए, इसलिए उन्होंने धृतराष्ट्र को बहुत ही समझाने का प्रयास किया। बोलते हैं कि जिस प्रकार खिलाड़ी अपनी इच्छाओं के अनुसार खिलौने को सजाता और बिगाड़ देता है, उसी तरह भगवान की परम इच्छा से मनुष्य को पास पास लाती है, उनसे विलग कर देती है। पारिवारिक जीवन में सभी लोग पास पास आते हैं और कुछ दिनों बाद विलग हो जाते हैं। ये किस प्रकार है, जिस तरह खिलाड़ी अपनी इच्छाएं अनुसार खिलौनों को सजाता है और फिर बिगाड़ देता है। हे राजन, सभी परिस्थितियों में चाहे आप आत्मा को नित्य मानो अथवा भौतिक देह को नैश्वर्य, अथवा प्रत्येक वस्तु को निराकार परम सत्य में स्थिर मानो, प्रत्येक वस्तु को पदार्थ तथा आत्मा का अकथनीय संयोग मानो, वियोग की भावना केवल मोह जनित स्नेह के कारण है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। कि व्यक्ति के अंदर जो मोह जनित स्नेह है उसी के कारण उसको वियोग का अनुभव होता है। अगर जो व्यक्ति छूट जाता है अपने से, तो मोह होने के कारण उससे वियोग का अनुभव होता है, अब व्यक्ति दुखी होता है। अतएव तुम आत्मा को न जानने के कारण उत्पन्न अपनी चिंता छोड़ दो। अब आप यह सोच रहे हो कि वे असहाय जीव तुम्हारे बिना किस तरह रहेंगे। तो इस तरह से जो है धृतराष्ट्र को समझाते हैं विदुर महाराज की। और जो तुम आत्मा को नित्य मानते हो तो उनकी चिंता छोड़ो। जो और जिसके बारे में आप सोच रहे हो कि असहाय जीव तुम्हारे बिना किस तरह रहेंगे। जब हम अपने सगे संबंधियों को असहाय तथा अपने ऊपर आश्रित सोचते हैं तो वे ये एक अज्ञानता के कारण है। जो हमारे सगे संबंधी है, हम ये सोचते हैं कि वो हम पर आश्रित है, तो यह अज्ञानता के कारण होता है। परमेश्वर के आदेश से प्रत्येक जीव को इस संसार में उसकी अर्जित स्थिति के अनुसार सुरक्षा प्रदान की गई है। भगवान भूत भृत्य कहलाते हैं, अर्थात वे जो सभी जीवों को सुरक्षा प्रदान करते हैं। मनुष्य को केवल अपने कर्तव्य पालन करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर के अतिरिक्त अन्य कोई किसी को सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकता है। समझ रहे बात को, यहाँ पर बता रहे हैं कि जो है मनुष्य को अपने कर्तव्य पालन करना चाहिए। हर व्यक्ति की अपनी प्रेस्क्रिप्शन है वर्ण और आश्रम के हिसाब से। वर्ण और आश्रम हिसाब से किस पर डिपेंड करता है, उसके कार्य पर डिपेंड करता है, उसके एज पर डिपेंड करता है कि किस किस एज के बाद जाकर उसको वानप्रस्थ स्वीकार करना है, या संन्यास लेना है, या ब्रह्मचारी जीवन जीना है, या गृहस्थ जीवन जीना है।
उसी हिसाब से उसको कर्म भी डिसाइड करना चाहिए कि उस एज के लिमिट के बाद हम अपना जीवन में बदलाव लाना शुरू करें। तो यहाँ बता रहे हैं कि परमेश्वर के आदेश से प्रत्येक जीव को इस संसार में उसकी अर्जित स्थिति के अनुसार सुरक्षा प्रदान की जाती है। हर एक जीवात्मा भगवान के द्वारा सुरक्षा उसको उसके अर्जित स्थिति के अनुसार, जैसे उसकी स्वीकृति होती है उसी तरह भगवान उसको सुरक्षा प्रदान करते हैं। भगवान भूत भृत्य कहलाते हैं, अर्थात वे सभी जीवों को सुरक्षा प्रदान करते हैं। मनुष्य को केवल अपना कर्तव्य पालन करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर के अतिरिक्त अन्य कोई किसी को सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकता है। कि मात्र परमेश्वर ही हर जीवों को सुरक्षा प्रदान करते हैं, अन्य कोई भी किसी को सुरक्षा नहीं दे सकता है। राखे कृष्ण मारे के और मारे कृष्ण राखे के। जिसको भगवान स्वयं रक्षा करेंगे, कृष्ण रक्षा करने वाले हैं, उसको कोई दूसरा मार नहीं सकता है। ठीक है ना। और जिसको भगवान मारना चाहे उसको कोई बचा नहीं सकता है। तो यह बता रहे हैं कि मनुष्य को केवल अपना कर्तव्य पालन करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर के अतिरिक्त अन्य कोई किसी को सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकता है। अल्टीमेटली भगवान ही सबको प्रोटेक्शन प्रदान करते हैं, और उन्हीं पर जीवात्मा को आश्रित भी रहना है। बोलते हैं काल कर्मा गुणाधीनो देहो अयम पंच भौतिकम कथ मनस्यास्तु गोपेय सर्पग्रस्तो यथा परम। पांच तत्वों से निर्मित यह स्थूल भौतिक शरीर पहले से ही सनातन काल कर्म और भौतिक प्रकृति के गुणों के अधीन है। तो किस तरह से यह अन्यों की रक्षा कर सकता है जबकि यह स्वयं सर्प के मुंह में फंसा हुआ है। बता रहे हैं जो पंचभूतों से बना हुआ यह भौतिक शरीर है, ये सनातन काल कर्म और भौतिक प्रकृति के गुणों के अधीन है। कि काल, एक निश्चित एज के बाद हर व्यक्ति को शरीर क्षय हो जाना है समय के अनुसार। काल मतलब समय। कर्म, जैसा व्यक्ति कर्म करता है उसी तरह उसका जो है उसकी एक कर्म के अनुसार ही उसकी स्थिति धीरे धीरे बदलाव आता है, कर्म के अनुसार ही उसकी स्थिति में बदलाव आने लगता है। और भौतिक प्रकृति के गुणों के अधीन है। हर व्यक्ति तीन गुणों के अधीन है। जैसे गुणों को धारण करता है उसी तरह उसकी एक्टिविटी हो जाती है। तो किस तरह से यह अन्यों की रक्षा कर सकता है जबकि यह स्वयं सर्प के मुंह में फंसा हुआ है। बोलते हैं राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक प्रचार द्वारा विश्व आंदोलन में से किसी को कोई लाभ होने वाला नहीं है, क्योंकि ये श्रेष्ठ शक्तियों द्वारा नियंत्रित है। बद्ध जीव पूरी तरह से भौतिक प्रकृति के नियंत्रण में होता है, जो प्रकृति के तीन गुणों के प्रभाववश होने वाले कर्म और सनातन काल के रूप में व्यक्त होता है। प्रकृति के तीन गुण सतो रजो और तमोगुण। सतोगुणी हुए बिना मनुष्य वस्तुओं को असली रूप में नहीं देख पाता है। रजो और तमोगुणी व्यक्ति वस्तुओं को उसके असली रूप में कभी नहीं देख पाता, अथवा रजोगुणी और तमोगुणी व्यक्ति अपने कार्यों को सही दिशा नहीं दे पाता है। क्योंकि सतोगुणी व्यक्ति ही कुछ हद तक ऐसा कर सकता है। क्योंकि अधिकांश व्यक्ति राजसी और तामसी होते हैं, अतः उनकी योजना और परियोजना शायद ही अन्यों को लाभ पहुंचाने वाली होती है। तो बता रहे हैं कि राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक या सांस्कृतिक प्रचार द्वारा विश्व आंदोलन से किसी को कोई लाभ होने वाला नहीं है। हम देखते हैं राजनीतिक प्रचार होता है, आर्थिक प्रचार होता है, सामाजिक प्रचार होता है, सांस्कृतिक प्रचार होता है। विश्व में बहुत सारे आंदोलन होते हैं, बहुत सारे प्रचार के साधन होते हैं, लेकिन उन साधनों से किसी को कोई श्रेष्ठ लाभ नहीं होता है, क्योंकि वो श्रेष्ठ शक्तियों द्वारा नियंत्रित नहीं होता है। बद्ध जीव पूरी तरह से भौतिक प्रकृति के नियंत्रण में होता है, जो प्रकृति के तीन गुणों के प्रभाव होने के कारण कर्म और सनातन काल के रूप में व्यक्त है। जब व्यक्ति बद्ध अवस्था में होता है तो तीन गुणों से प्रभावित होता है, सतो रजो और तमो गुण से। और इन्हीं गुणों के कारण वो अलग अलग एक्टिविटी करता है। बता रहे हैं कि सतोगुणी हुए बिना मनुष्य वस्तुओं को असली रूप में नहीं देख पाएगा। जब तक उसके अंदर सात्विक गुण डेवलप नहीं होंगे तब तक वो किसी भी वस्तु को असली स्वरूप में नहीं देख पाएगा। राजसी और तामसिक वृत्ति धारण करने वाले व्यक्ति जो है अपने कार्यों को सही दिशा नहीं दे पाते हैं। केवल सतोगुणी व्यक्ति ही कुछ हद तक ऐसा कर पाता है। क्योंकि अधिकांश व्यक्ति राजसी और तामसी होते हैं, अतः उनकी योजनाएं परियोजनाएं शायद ही अन्यों को लाभ पहुंचा सके। बता रहे हैं जो बिना हाथ पांव वाले हैं वे हाथ वालों के शिकार हैं। जो पांवों से विहीन है वे चौपाओं के शिकार हैं। निर्बल सबल के भोज्य हैं, और सामान्य नियम यह है कि एक जीव दूसरे जीव का भोजन बना हुआ है। तो इस भौतिक संसार में हर एक जीवात्मा एक दूसरे पर आश्रित है भोजन के लिए। ठीक है ना। जैसे हम देखते हैं कि जो है मोर वो सांप खाता है, मोर जो है सांप खाता है, सांप कीट पतंगे खाता है, और कीट पतंगे घास खाते हैं। या सर्प जो है मेढक को खाता है, मेढक कीट पतंगे खाता है, और कीट पतंगों को कीट पतंगे जो घास खाते हैं। इस तरह से एक सिस्टमेटिक वे बना हुआ है एक दूसरे का, हर जीवात्मा एक दूसरे का भोजन है। हम मनुष्य को एक फैसिलिटी दिया भगवान ने कि शाकाहारी भोजन करने के लिए।
लेकिन शाकाहारी भोजन में भी जो पेड़ पौधे हैं या वनस्पतियां हैं या साग सब्जियां हैं उसमें भी जान होता है। तो उसको जब हम काटते हैं बनाते हैं तो उससे भी रस निकलता है, क्योंकि वो सजीव अवस्था में होते हैं। लेकिन जब उसको हम भोग लगाते हैं भगवान को तो वो पवित्र हो जाता है। और मनुष्य के लिए भगवान ने खाने के लिए बनाया है। तो जो प्रकृति के द्वारा निर्धारित है कि कौन सा भोजन किसके लिए है, वो भोजन ही परफेक्ट भोजन है व्यक्ति के लिए। बोलते हैं जो बिना हाथ वाले हैं वो हाथ वालों के शिकार हैं, जो पांवों से विहीन है वो चौपाओं के शिकार हैं। निर्बल सबल के भोज्य हैं, और सामान्य नियम यह है कि एक जीव दूसरे जीव का भोजन बना हुआ है। अतएव हे राजन, तुम्हें एकमात्र परमेश्वर को देखना चाहिए जो अद्वितीय हैं और जो विभिन्न शक्तियों से साक्षात प्रकट होने वाले हैं और भीतर तथा बाहर दोनों में हैं। तो इस तरह से विदुर महाराज महाराजा धृतराष्ट्र को बताते हैं कि एकमात्र परमेश्वर को ही आपको देखना चाहिए अब, जो अद्वितीय स्थिति में और विभिन्न शक्तियों से साक्षात प्रकट होते हैं और भीतर और बाहर दोनों में हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अद्वितीय हैं, किंतु वे अपनी विभिन्न शक्तियों के द्वारा स्वयं प्रकट होते हैं, क्योंकि वे स्वभाव से आनंदमय हैं। सारे जीव भी उनकी तटस्थ शक्तियों के प्राकट्य हैं, जो गुणों में भगवान के समान हैं। और भगवान की बहिरंग और अंतरंग शक्तियों के भीतर तथा बाहर दोनों ही जगत असंख्य जीव हैं। इस तरह आगे बता रहे हैं कि वे ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण सब भक्षी काल के वेश में अब संसार से द्वेषी लोगों का सर्वनाश करने के लिए पृथ्वी पर अवतरित हुए। कि भगवान जो है सर्वभक्षी काल के वेश धारण करके और सभी संसार में द्वेष करने वाले जीवात्माओं का विनाश करने के लिए ही पृथ्वी पर अवतरित होते हैं भगवान। भगवान का एक ही मात्र कार्य है क्या? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान हर युग में भक्तों का परित्राण और दुष्कृतियों का विनाश करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान हर युग में प्रकट होते हैं। उत निष्पादितम देवकृत्यम म व शेषम प्रतीक्षते तावद युवम विक्षध्वम भवेदम यावद विश्वरः। भगवान ने देवताओं की सहायता करने का अपना कर्तव्य पहले ही पूरा कर दिया है, और जो शेष है उसके लिए वे प्रतीक्षारत हैं। आप सभी पांडव तब तक प्रतीक्षा कर सकते हैं जब तक भगवान इस धराधाम पर उपस्थित है। तो बता रहा है कि भगवान ने देवताओं की सहायता करने का अपना कर्तव्य पहले ही पूरा कर लिया है। तो उन्होंने देवताओं की सहायता करने के लिए अवतार लिया था, तो उन्होंने देवताओं की पूर्ण रूपेण सहायता कर ली, और जो शेष है उसके लिए वे प्रतीक्षारत है। कि जो अभी कर्तव्य पालन करते हैं भगवान को, उसके लिए भी प्रतीक्षारत है भगवान। आप सभी पांडव तब तक प्रतीक्षा कर सकते हैं जब तक भगवान इस धराधाम पर उपस्थित हैं। हे राजन, अपने चाचा धृतराष्ट्र, उनके भाई विदुर और उनकी पत्नी गांधारी हिमालय की दक्षिण ओर गए हैं, जिधर बड़े बड़े ऋषियों के आश्रम हैं। इस तरह से धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर महाराज ने पूछा था सुबह उठने के साथ ही, जब वो अपने देव पितृ और पूजा से मुक्त होते हैं, तो वो पूछते हैं कि हमारे चाचा और ताऊ कहाँ चले गए, और ताई भी नहीं दिखाई। तो उसी के उत्तर में ये बताया जा रहा है कि हे राजन, आपके चाचा धृतराष्ट्र, उनके भाई विदुर और उनकी पत्नी गांधारी हिमालय के दक्षिण ओर गए हैं, जिधर बड़े बड़े ऋषियों ने के आश्रम है। ये बात किसने बताई? नारद मुनि ने बताया युधिष्ठिर महाराज को। क्योंकि युधिष्ठिर महाराज चिंतित थे कि आखिर चले कहाँ गए चार लोग, तीनों लोग। तो इसलिए नारद मुनि प्रकट होते हैं और उन्होंने बताया कि हे राजन युधिष्ठिर, आपके चाचा धृतराष्ट्र और बड़े भाई विदुर और उनकी पत्नी गांधारी हिमालय के दक्षिण ओर गए हैं, जिधर बड़े बड़े ऋषि के आश्रम हैं। शोकातुर महाराज युधिष्ठिर को ढांढस बंधाने के लिए सर्वप्रथम नारद ने दार्शनिक दृष्टि से उपदेश दिया, और फिर अपनी दिव्य दृष्टि से देखते हुए उनके बड़े चाचा की भावी गतिविधियों का वर्णन करना प्रारंभ कर दिया। इस प्रकार नारद मुनि ने अब क्या किया? शोकातुर जो थे महाराज युधिष्ठिर, अपने चाचा और ताऊ के शोक में, उनको ढांढस बंधाने के लिए नारद मुनि ने पहले दार्शनिक दृष्टि से उपदेश दिया, और फिर अपनी दिव्य दृष्टि से देखते हुए उनके बड़े चाचा की भावी गतिविधियों का वर्णन करना प्रारंभ किया। जो विदुर महाराज थे, उनकी भावी गतिविधि क्या है, कि कितने महान भक्त हैं वो, उसका वर्णन करना शुरू करते हैं। आगे बता रहे हैं कि स्रोत भी सप्त वीर्यावे स्तु धुनि सप्तधा विधा सप्तानाम प्रीत नाना सप्त स्रोतो प्रत्यक्षते। यह स्थान सप्त स्रोत सात द्वारा विभाजित कहलाता है, क्योंकि यहाँ पर पवित्र गंगा नदी का जल 7 शाखाओं में विभाजित किया गया है। ऐसे महान सप्तर्षियों की तुष्टि के लिए किया गया है। तो हिमालय की तरफ जो गए थे धृतराष्ट्र और विदुर महाराज और उनकी पत्नी गांधारी, हिमालय के दक्षिण क्षेत्र में एक सप्त स्रोत वो नामक कह रही थी कि अपने
अच्छा। अच्छा, 3 महीने रहेगा क्या? तो क्योंकि यहाँ पर पवित्र गंगा नदी की जल 7 शाखाओं में विभाजित किया गया है। ऐसा महान सप्तर्षियों की तुष्टि के लिए किया गया। जो सप्तऋषि हैं वो अलग अलग गंगा के अलग अलग क्षेत्र में स्नान करते हैं, तो उनके लिए वहां पर गंगा जल को 7 भागों में विभाजित किया गया है। आगे बता रहे हैं, इस समय सप्त स्रोत के तट पर धृतराष्ट्र नित्य 3 बार प्रातः, दोपहर और संध्या समय स्नान करके अग्निहोत्र यज्ञ संपन्न करके और केवल जल पीकर अष्टांग योग का अभ्यास करने में लगे हैं। इससे मनुष्य को मन तथा इंद्रियों पर संयम रखने में सहायता मिलती है और वह पारिवारिक स्नेह संबंधी विचारों से सर्वथा मुक्त हो जाता है। तो नारद मुनि ने बताया युधिष्ठिर महाराज को कि इस समय धृतराष्ट्र जो है सप्त स्रोत के तट पर स्थित हैं, विराजमान हैं। वहां पर 3 बार सुबह दोपहर शाम स्नान करते हैं और अग्निहोत्र यज्ञ संपन्न करके केवल जल पीकर अष्टांग योग का पालन करते हैं। इससे वो धीरे धीरे मन और इंद्रियों को संयम में कर लेंगे और धीरे धीरे पारिवारिक स्नेह संबंधी विचारों से सर्वथा मुक्त हो जाएंगे। बता रहे कि जिसने यौगिक आसनों तथा श्वास लेने की विधि को वश में कर लिया है, वो अपनी इंद्रियों को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रति मोड़कर भौतिक प्रकृति के गुणों अर्थात सतो रजो और तमो गुणों के कलमश से के प्रति निर्लिप्त बन जाता है। क्या बता रहे हैं? जिसने यौगिक आसनों तथा श्वास लेने की विधि को वश में कर लिया है, कि यौगिक आसन और श्वास लेने की विधि दोनों को जो वश में कर लेता है, वो अपनी इंद्रियों को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रति मोड़कर भौतिक कलमश भौतिक प्रकृति के गुणों अर्थात सतो रजो और तमो गुणों के कलमश से के प्रति निर्लिप्त बन जाता है। कि जब व्यक्ति यौगिक आसनों तथा श्वास लेने की विधि को वश में कर लेता है, तब उसकी इंद्रियां पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रति मोड़कर वो भौतिक प्रकृति के गुणों से धीरे धीरे निर्लिप्त मतलब उससे लिप्त नहीं होता है। कब नहीं होता है? जब वो अपनी इंद्रियों को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सेवा में लगा देता है। किस तरह से? यौगिक आसनों और श्वास लेने की विधि को वश में करके। यह अष्टांग योग की विधि है। जिस विधि से क्या करता है व्यक्ति, इंद्रियों को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रति मोड़ लेता है, तो धीरे धीरे प्रकृति के 3 गुणों से लिप्त नहीं होता है। धृतराष्ट्र को अपनी शुद्ध सत्ता को बुद्धि में संयोजित करके तब परम पुरुष के साथ जीव के रूप में गुणों के एकात्मकता के बोध सहित परम ब्रह्म के साथ तदाकार होना होगा। घटाकाश से मुक्त होकर उसे आध्यात्मिक आकाश ऊपर तक उठना होगा। तो इस प्रकार बता रहे हैं, धृतराष्ट्र को अपनी शुद्ध सत्ता को बुद्धि में संयोजित करके। शुद्ध सत्ता क्या है? जो आध्यात्मिक सत्ता है। आध्यात्मिक सत्ता मतलब आध्यात्मिक लोग या आध्यात्मिक एक्टिविटी। जब वो परम पुरुष के साथ जीव के रूप में गुणों के एकात्मकता के बोध सहित परम ब्रह्म के साथ तदाकार होना होगा, तो घटा आकाश से मुक्त होकर उन्हें आध्यात्मिक आकाश ऊपर तक उठना होगा। कि अष्टांग योग ध्यान योग की पद्धति होती है। अष्टांग योग मतलब यम नियम प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा और समाधि। इन यौगिक आसनों का अभ्यास करके और श्वास लेने की विधि को वश में करके जब वो अपने को पूर्ण रूपेण शुद्ध सत्ता के में बुद्धि को संयोजित कर लेगा, तब वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के साथ जीव के रूप में गुणात्मक एकता के बोध सहित परम ब्रह्म से तदाकार हो पाएगा। कि भगवान के साथ गुणों में एकता आ जाएगी, मतलब जो भगवान के गुण हैं उसके अंदर भी धीरे धीरे दिव्य चेतना में आने लगेगी, क्योंकि वो चिंतन भगवान का करेगा अष्टांग योग के माध्यम से। और इस प्रकार वो परम ब्रह्म से तदाकार हो पाएगा और धीरे धीरे भौतिक आकाश से मुक्त होकर आध्यात्मिक आकाश तक ऊपर उठ पाएगा। इसलिए धृतराष्ट्र ये विधि का पालन कर रहा है। अष्टांग योग का पालन करने के लिए वो सप्त स्रोत नामक तट पर गए थे, जहां पर 3 बार स्नान करते, प्रातः दोपहर और संध्या काल, और स्नान करके और अग्निहोत्र यज्ञ संपन्न करते और जल पीकर अष्टांग योग के नियमों का पालन करते। उन्हें इंद्रियों के सारे कार्य बाहर से रोक देने होंगे और भौतिक प्रकृति के गुणों से प्रभावित होने वाली इंद्रियों की अंतः क्रियाओं के प्रति अभिज्ञ रहना होगा। इन सारे भौतिक कार्यों का परित्याग करने पर वे अचल हो जाएंगे और मार्ग के सारे अवरोधों को पार कर जाएंगे। तो इस प्रकार बता रहे हैं नारद मुनि कि युधिष्ठिर महाराज को कि उन्हें इंद्रियों के सारे कार्य बाहर से रोक देने होंगे। इंद्रियों के सारे कार्यों को बाहर से रोकने का मतलब है कि जो हमारी ज्ञान इंद्रियां हैं, जो बाहर से सब्जेक्ट को क्या करती हैं, स्वीकार करती हैं, उस इंद्रियों के सारे कार्यों को रोककर भौतिक प्रकृति के गुणों से प्रभावित होने वाली इंद्रियों की अंतः क्रिया के प्रति भी अभिज्ञ हो जाना रहना होगा। कि जो भौतिक प्रकृति के गुणों से भी प्रभावित होने वाली इंद्रियां हैं, उनका भी अंतः क्रियाओं के प्रति अभिज्ञ रहना, मतलब उनके उनकी भी जो अंतः क्रियाएं हैं उसके प्रति
अन्यमनस्क होकर इन सारे भौतिक कार्यों का परित्याग करने पर वे अचल हो जाएंगे और मार्ग के सारे अवरोधों को पार कर जाएंगे। तो ये स्थिति प्राप्त करना थोड़ा सा कठिन है अष्टांग योग के माध्यम से। लेकिन वही जब हम भक्ति योग का पालन करते हैं, समस्त इंद्रियों को भगवान की दिव्य सेवा में लगाते हैं, ठीक है ना, तो वो विधि आसान है। लेकिन यहाँ पर धृतराष्ट्र ने अष्टांग योग के नियमों का पालन किया, इसलिए नारद मुनि बता रहे हैं कि इंद्रियों के सारे कार्य बाहर से उन्होंने रोक देने होंगे और भौतिक प्रकृति के गुणों से प्रभावित होने वाली इंद्रियों की अंतःक्रिया के प्रति अभिज्ञ। भौतिक प्रकृति के गुणों से प्रभावित होने वाली इंद्रियां, प्रकृति में तीन गुण हैं और इंद्रियां इन तीन गुणों के अंतःक्रिया से प्रभावित होती हैं, उसको भी क्या करना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा। इन सारे भौतिक कार्यों का परित्याग करने पर वे अचल हो जाएंगे और मार्ग में सारे अवरोध को पार कर जाएंगे। हे राजन, संभव यह है कि अब आज से 5वें दिन अपना शरीर छोड़ देंगे और उस उनका शरीर राख हो जाएगा। नारद मुनि की भविष्यवाणी ने युधिष्ठिर महाराज को उस स्थान को जाने से रोक दिया जहां उनके ताऊ रह रहे थे, क्योंकि अपनी योग शक्ति से अपना शरीर त्यागने के बाद धृतराष्ट्र को किसी दाह संस्कार की आवश्यकता न थी। देखो, मनुष्य के शरीर में इतनी ऊर्जा होती है कि वो अपने इंद्रियों को साध के अष्टांग योग के नियमों का पालन करके स्वयं में अपने शरीर से अग्नि उत्पन्न करके अपने शरीर को भस्म कर सकता है। उसको चिता सजाने और जलाने की जरूरत नहीं है। यहाँ बता रहे कि नारद मुनि की भविष्यवाणी ने युधिष्ठिर महाराज को उस स्थान को जाने से रोक दिया जहां उनके ताऊ धृतराष्ट्र गए हुए थे, क्योंकि अपनी योग शक्ति से अपना शरीर त्यागने के बाद धृतराष्ट्र का को किसी दाह संस्कार की आवश्यकता न थी, कि अपनी योग शक्ति से वो इतनी ऊर्जा उत्पन्न कर सकते हैं कि उनका शरीर पूरा जल के राख हो जाएगा। और इस प्रकार धृतराष्ट्र ये करने वाले थे। नारद मुनि ने संकेत किया कि उनका शरीर स्वतः जलकर भस्म हो जाएगा। योग पद्धति की सिद्धि ऐसी ही योग शक्ति से प्राप्त हो जाती है। योगी इच्छित समय में अपना शरीर त्याग कर सकता है और अपने इस शरीर को खुद के लिए सृजित की हुई अग्नि से भस्म करके इच्छित ग्रह को प्राप्त कर सकता है। कि जो योगी होता है, सिद्ध योगी, वो अपने शरीर को एक निश्चित समय में त्याग करके और अपने शरीर से निकली हुई अग्नि से ही अपने को भस्म करके इच्छित ग्रह को प्राप्त कर सकता है कि हमारा डेस्टिनेशन कहाँ है, जाना कहाँ है। ऐसी स्थिति तभी प्राप्त होती है जब व्यक्ति योग में सिद्ध हो जाता है, अष्टांग योग में। बोलते हैं बाहर से अपने पति को अपनी योग शक्ति की अग्नि में अपनी कुटिया समेत जलता हुआ देखकर अब उसकी साध्वी पत्नी गांधारी एकाग्रता पूर्वक ध्यानमग्न होकर अग्नि में प्रवेश करेगी। तो नारद मुनि ने सारी भविष्यवाणी पहले ही युधिष्ठिर महाराज को बता दिया था कि कैसे वो धृतराष्ट्र अब शरीर त्याग करने वाले हैं और गांधारी उनके साथ सती होने वाली है। बोलते हैं बाहर से अपने पति को अपनी योग शक्ति की अग्नि में अपनी कुटिया समेत जलता हुआ देखकर उनकी साध्वी पत्नी गांधारी एकाग्रता पूर्वक ध्यानमग्न होकर अग्नि में प्रवेश कर जाएगी। तात्पर्य में बता रहे कि गांधारी एक आदर्श सती नारी थी। वे अपने पति की जीवन संगिनी थी, अतः जब उन्होंने देखा कि उसके पति योग की अग्नि में पर्ण कुटी समेत जल रहे हैं तो वो निराश हो गई। उन्होंने अपने स्वपुत्र खोने के बाद घर छोड़ दिया था और अब जंगल में अपने अत्यंत प्रिय पति को भी जलते हुए देख रही थी। अब वे वास्तव में अकेली अनुभव कर रही थी, अतः वे भी अपने पति की अग्नि में प्रवेश कर पति का अनुगमन करते हुए मर जाना चाहती थी। सती स्त्री का अपने पति की अग्नि में प्रवेश करना सती संस्कार कहलाता है और यह कर्म स्त्री के लिए अनुत्तम कहला माना जाता है। बाद के युगों में यह सती प्रथा अत्यंत घृणित अपराधी कृत्य बन गई है, क्योंकि यह प्रथा अनिच्छित स्त्री पर भी थोपी जाने लगी। इस पतित युग में किसी भी स्त्री के लिए गांधारी तथा अन्यों के समान सती संस्कार का शुद्ध विधि से पालन करना संभव नहीं है। गांधारी जैसी सती नारी को पति वियोग वास्तविक अग्नि से अधिक दाहक प्रतीत हो रही थी। ऐसी नारी स्वेच्छा से सती धर्म का पालन कर सकती है। कौन सी नारी? जो इस पतित युग में किसी भी स्त्री के लिए गांधारी तथा अन्यों के समान सती संस्कार का शुद्ध विधि से पालन करना संभव नहीं है। गांधारी जैसी सती नारी को पति का वियोग वास्तविक अग्नि से कहीं अधिक दाहक प्रतीत हो रहा था कि उसके पति शरीर छोड़ दें तो ये जो कष्ट है वो उस अग्नि में अपने को जलाने से ज्यादा कष्टदायक है। इसलिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि गांधारी जैसी सती नारी को पति का वियोग वास्तविक अग्नि से कहीं अधिक दाहक प्रतीत हो रहा था। ऐसी नारी स्वेच्छा से सती धर्म का पालन कर सकती है, किंतु किसी के द्वारा बल प्रयोग द्वारा नहीं किया जा सकता। जब यह प्रथा औपचारिक रूप से बंद हो गई तो इस नियमों के पालन करने के लिए नारी पर बल प्रयोग किए जाने लगे, तब यह सचमुच अपराधपूर्ण बन गई। अतएव राज नियम द्वारा इसे बंद कर दिया गया। कि सती प्रथा जो थी वो आगे चल के बंद हो गया, क्योंकि वहां पर जबरदस्ती स्त्रियों को बलपूर्वक अग्नि में प्रवेश कराया जाता था पति के साथ मरने के लिए।
इसलिए आगे चलकर यह राज्य नियम के अनुसार यह बंद कर दिया गया। नारद मुनि की इस भविष्यवाणी ने महाराजा युधिष्ठिर को अपनी विधवा ताई के पास जाते रोक दिया गया। तो नारद मुनि ने नहीं चाहते थे कि अभी वो लोग जिस गति को प्राप्त करने वाले हैं उस गति को प्राप्त करने में युधिष्ठिर महाराज बाधक बने। इसलिए महाराजा युधिष्ठिर को नारद मुनि ने रोक दिया। बोलते हैं विदुरस्तु तदार्थ आश्चर्यम निशाम्यम कुरुनंदनम हर्ष शोकायुत तस्मात् गंथा तीर्थ निसेवक। तब हर्ष तथा शोक से अभिभूत होकर विदुर उस तीर्थ स्थान से चले जाएंगे। इस प्रकार विदुर महाराज ने क्या किया, धृतराष्ट्र को इतना समझाया कि अंत में वो वानप्रस्थ स्वीकार करता है और अपनी पत्नी के साथ अष्टांग योग के नियमों का पालन करके योग में सिद्धि प्राप्त करता है और अपने शरीर का त्याग करते हैं। बोलते हैं विदुर मुक्त योगी के रूप में अपने भाई धृतराष्ट्र के आश्चर्यमय प्रयाण को देखकर चकित थे, क्योंकि वे अपने विगत जीवन के में भौतिकतावाद से अत्यधिक लिप्त थे। निसंदेह विदुर के ही कारण उनके भाई को जीवन की वांछित गति प्राप्त हुई। अतः वे जानकर विदुर बहुत ही प्रसन्न हुए, लेकिन उन्हें दुख था कि वे अपने भाई को शुद्ध भक्त न बना पाए। विदुर ऐसा न कर पाए क्योंकि धृतराष्ट्र उन पांडवों के से शत्रु भाव रखते थे जो सारे भगवान के भक्त थे। तो विदुर महाराज को इस बात का खेद था कि धृतराष्ट्र ने भगवान की शुद्ध भक्ति को अडॉप्ट नहीं किया। और क्यों नहीं किया? क्योंकि वो पांडवों से ईर्ष्या रखता था, जो कि भगवान के महान भक्त थे। सारे भगवान के भक्त थे। वैष्णव के चरण कमलों पर किया गया अपराध भगवान के चरण कमलों पर किए गए अपराध से कहीं अधिक घातक होता है। तो धृतराष्ट्र ने कहीं ना कहीं जो है पांडवों पर के चरण कमलों में अपराध किया था, और ये पांचों पांडव जो है भगवान के महान भक्त थे। बता रहे हैं, निश्चय ही विदुर को अपने भाई धृतराष्ट्र पर अत्यंत कृपालु थे, जिनका पिछला जीवन अत्यंत भौतिकतावादी था, किंतु ऐसी कृपा का वर्तमान जीवन में फल अंततः परमेश्वर की इच्छा पर निर्भर होता है। अतः धृतराष्ट्र को केवल मुक्ति लाभ हुआ। ऐसे अनेक मुक्त जीवों के बाद भी भक्ति की अवस्था प्राप्त हो जाती है। विदुर अपने भाई तथा भाभी की मृत्यु से अत्यंत शोकातुर थे, और ऐसे शोक को दूर करने का एकमात्र उपाय यही था कि वह तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़े। अतएव महाराजा युधिष्ठिर के पास अपने जीवित चाचा विदुर को वापस बुलाने का अवसर न था। अब इस तरह से जो है विदुर महाराज शोकातुर हो जाते हैं अपने भाई धृतराष्ट्र और भाभी गांधारी के मृत्यु पर, और उनके पास मात्र एक ही उपाय था उस शोक को दूर करने के लिए कि वो तीर्थ यात्रा पर निकले। इस प्रकार महाराजा युधिष्ठिर के पास अपनी जीवित चाचा विदुर को वापस बुलाने का कोई अवसर न था, क्योंकि वह अब तीर्थ यात्रा पर निकल चुके थे। ऐसा कहकर महर्षि नारद अपनी वीणा समेत बाह्य आकाश में चले गए, और युधिष्ठिर ने उनके उपदेश को अपने हृदय में धारण किया, जिससे वे सारे शोकों से मुक्त हो गए। तो युधिष्ठिर महाराज की चिंताओं को शमित करने के लिए महाराजा महर्षि नारद जो है वहां पर प्रकट हुए थे। और फिर जो है नारद मुनि ने उनको ज्ञान प्रदान किया, जिससे वो अपने ताई और ताऊ की मृत्यु पर शोक व्यक्त न करें। और इस प्रकार युधिष्ठिर ने उनके उपदेश को अपने हृदय में धारण किया और फिर सारे शोकों से मुक्त हो पाए। तात्पर्य में लिखते हैं कि श्री नारद जी शाश्वत अंतरिक्ष पुरुष हैं, जिन्हें भगवत कृपा से आध्यात्मिक शरीर प्राप्त हुआ है। वे बिना किसी प्रतिरोध के भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों ही जगतों के बाह्य आकाश में विचरण कर सकते हैं। बिना किसी अवरोध के नारद मुनि के पास ऐसी शक्ति है कि वो आध्यात्मिक और भौतिक संसार में बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी प्रतिरोध के विचरण कर सकते हैं। ऐसे देखते ही देखते दूर सुदूर से किसी भी ग्रह में तत्क्षण पहुंच सकते हैं। दासी पुत्र के रूप में ही हम उनके विगत जीवन का वर्णन पहले कर चुके हैं। शुद्ध भक्तों की संगति करने से ही उन्हें शाश्वत अंतरिक्ष पुरुष का पद प्राप्त हुआ है। अतः उन्हें विचरण करने की स्वतंत्रता है। हमें नारद मुनि के चरण चिन्हों पर चलने का प्रयास करना चाहिए, और यांत्रिकी साधनों से अन्य लोगों तक पहुंचने का व्यर्थ प्रयास नहीं करना चाहिए। महाराजा युधिष्ठिर धर्मात्मा राजा थे, अतः समय समय पर उन्हें नारद मुनि के दर्शन होते रहते थे। अतः जो नारद मुनि का दर्शन करने के इच्छुक है उन्हें सर्वप्रथम पवित्र बनना होगा और नारद मुनि के चरण चिन्हों पर चलना होगा। यहाँ बता रहे तात्पर्य में कि महाराज युधिष्ठिर धर्मात्मा राजा थे, अतः वो समय समय पर उन्हें नारद मुनि के दर्शन हुआ करते थे। और जो नारद मुनि का दर्शन करने के इच्छुक है उन्हें सर्वप्रथम अपने को पवित्र बनाना होगा, तभी हम नारद मुनि के चरण चिन्हों पर चल पाएंगे और हम लोग भी भगवान के शुद्ध भक्त बन पाएंगे। इस प्रकार धृतराष्ट्र द्वारा ये गृह त्याग नामक अध्याय जो समाप्त हो जाता है। अब आगे जो है भगवान कृष्ण का अंतर ध्यान हुआ।
भगवान अब इस धराधाम से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। बोलते हैं सूता उवाच प्रस्थितो द्वारकायां जीर्णो बंधु दिदृक्षया ज्ञातुम च पुण्य श्लोकस्य कृष्णस्य च विचेषितम। श्री सूत गोस्वामी ने कहा कि भगवान कृष्ण तथा अन्य मित्रों को मिलने तथा भगवान से उनके अगले कार्यकलाप के विषय में जानने के लिए अर्जुन द्वारका गया। अब सूत गोस्वामी आगे बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण तथा अन्य मित्रों से मिलने तथा भगवान और उनके अगले कार्यकलापों के विषय में जानने के लिए अब अर्जुन जो है हस्तिनापुर से द्वारका के लिए प्रस्थान करते हैं। कुछ मास बीत गए किंतु अर्जुन वापस नहीं लौटे। तब महाराज युधिष्ठिर को कुछ अपशकुन दिखने लगा, तो अपने आप में अत्यंत भयानक था। तो कुछ मास वो द्वारका में ही रहे भगवान के साथ, लेकिन इधर युधिष्ठिर महाराज को हस्तिनापुर में कुछ अपशकुन दिखने लगा, तो वो अपने आप में अत्यंत भयानक लगने लगा। वो मतलब वो अपने आप में भयभीत होने लगे। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण अनंत हैं और हमारे संसार के सर्वाधिक शक्तिमान सूर्य के से भी अधिक शक्तिशाली हैं। उनके एक श्वास काल में लाखों करोड़ों सूर्यों की सृष्टि और पुनः उनका संहार होता है। भौतिक जगत में सूर्य को समस्त उत्पादकर्ता और सारी भौतिक शक्ति का स्रोत माना जाता है, और सूर्य के कारण ही हमें जीवन की आवश्यकताएं उपलब्ध होती हैं। अतएव जब पृथ्वी पर भगवान स्वयं उपस्थित थे, तो उस समय उनकी उपस्थिति के कारण हमारी शांति और संपन्नता का सारा सामान, विशेष रूप से धर्म ज्ञान, अपनी चरम अवस्था में थी। जिस प्रकार चमकते सूर्य की उपस्थिति में सर्वत्र प्रकाश झलमलाता रहता है, कि जब भगवान इस धराधाम पर थे कृष्ण, तो पृथ्वी पर भगवान स्वयं उपस्थित थे, तो उस समय उनकी उपस्थिति के कारण हर जगह शांति और संपन्नता और साथ सामान, विशेष रूप से धर्म और ज्ञान अपनी चरम अवस्था पर था। जिस प्रकार चमकते सूर्य की उपस्थिति में सर्वत्र प्रकाश झलमलाता रहता है, उसी प्रकार महाराजा युधिष्ठिर को अपने राज्य में कुछ न्यूनता दिखी जब भगवान उस धराधाम को छोड़ गए। तो अतः वे अर्जुन के विषय में अत्यधिक चिंतित हो उठे, और जो दीर्घ काल से अनुपस्थित थे और द्वारका की कुशलता का भी कोई समाचार नहीं मिल रहा था, उन्हें भगवान कृष्ण के अंतर्ध्यान होने की आशंका हुई। अन्यथा ऐसे भयानक अपशगुनों की संभावना नहीं थी। इस प्रकार युधिष्ठिर महाराज को यह लगा कि अब भगवान जो है धराधाम छोड़कर अंतर्ध्यान हो गए हैं, इस कारण से ये सारे अपशगुन प्रकट हो रहे हैं। कालस्य च गतिम रौद्राम विपर्यस्ततु धर्मिणी पापी यसी नृणाम वार्ता क्रोध लोभा नृतात्मना। उन्होंने देखा कि सनातन काल की गति बदल गई है और यह अत्यंत भयावह थी। ऋतु संबंधी नियमितताओं में व्यतिक्रम हो रहा था। सामान्य लोग अत्यंत लालची, क्रोधी और धोखेबाज हो गए थे। वे देख रहे थे कि सभी जीविका के अनुचित साधन अपना रहे हैं। इस प्रकार जो है भगवान के धराधाम छोड़ते ही कलयुग का आगमन हो गया, और सारे लक्षण जो है युधिष्ठिर महाराज को दिखने लगे। बोलते हैं कि उन्होंने देखा कि सनातन काल की गति बदल गई है, और यह अत्यंत भयावह स्थिति थी। ऋतु संबंधी नियमितताओं में व्यतिक्रम हो रहा है। सामान्य लोग अत्यंत लालची, क्रोधी और धोखेबाज हो गए हैं। जो सामान्य लोग हैं वो भी क्या है, लालची हो गए हैं, क्रोधी हो गए हैं और धोखेबाज हो गए हैं। वे देख रहे थे कि सभी जीविका के अनुचित साधन अपना रहे हैं, कि सभी जो है जीविका कमाने के लिए अनुचित साधन का प्रयोग करके जीविका कमा रहे हैं। ये सब कलयुग का प्रभाव उन्होंने अपने राज्य में ही देखना शुरू किया। बोलते हैं जब सभ्यता का संबंध पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रेम से टूट जाता है, तो ऋतु की नियमितताओं में परिवर्तन, जीविका के अनुचित साधन, लोभ, क्रोध और धोखाधड़ी और जैसे लक्षणों का प्राधान्य हो जाता है। ऋतु संबंधी नियमितताओं के परिवर्तन का अर्थ है कि एक ऋतु के समय दूसरे ऋतु का आगमन होना, के लक्षणों का प्रकट होना। उदाहरण वर्षा ऋतु शरद ऋतु में चली जाए, या उस एक ऋतु में फूलने फलने की क्रिया दूसरे ऋतु में होने लगे, तो ईश्वर विहीन मनुष्य अनिवार्यता लालची, क्रोधी और धोखेबाज होते हैं। ऐसे व्यक्ति किसी भी साधन से अपनी जीविका चला सकते हैं, चाहे वह साधन उचित हो या अनुचित। महाराजा युधिष्ठिर के राज्यकाल में ध्यान खींचने वाले की बात यह है कि कि उपस्थित सारे लोगों का अभाव था, सारे लक्षणों का अभाव था। लेकिन जब महाराजा युधिष्ठिर को अपने राज्य के दैवी वातावरण में यत्किंचित परिवर्तन का अनुभव होने लगा, तो वे चकित हो गए, और उन्हें तुरंत आशंका हुई कि वे भगवान अप्रकट हो गए हैं। जीविका के अनुचित साधनों का अर्थ है अपने वृत्तिपरक कर्म से हटना। हर एक के लिए, चाहे वो ब्राह्मण हो या क्षत्रिय, वैश्य हो या शूद्र, कुछ कर्म नियत हैं। किंतु यदि कोई इन कर्मों को न करके अन्यों के कर्म को लेता है, तो वह निश्चित रूप से डरावना होगा।
जब मनुष्य के समक्ष उच्चतर जीवन उद्देश्य नहीं होता तो वो सोचता है कि उसका कुछ वर्षों का भौतिक जीवन ही सब कुछ है। और इस प्रकार मनुष्य संपत्ति और शक्ति के लिए अत्यधिक लोभी बन जाता है। अज्ञान के ही कारण मानव समाज की सारी विसंगतियों का कारण है, और इस अज्ञान को हटाने के लिए विशेष रूप से इस अधोगति में के युग में श्रीमद् और भगवत गीता और भागवतम रूपी प्रबल सूर्य अपना प्रकाश वितरित करने के लिए उपलब्ध है। तो इस प्रकार जो है राजा युधिष्ठिर को अब कलयुग के सारे लक्षण दिखने लगे अपने राज्य में। क्या? कि ईश्वर विहीन मनुष्य अनिवार्यतः लालची, क्रोधी और धोखेबाज हो गए हैं। ऐसा व्यक्ति किसी भी साधन को करके जीविका कमा रहा है, और चाहे वह साधन उचित हो या अनुचित। इस प्रकार महाराज युधिष्ठिर के राज्यकाल में ध्यान खींचने की बात यह है कि उपयुक्त सारे लक्षणों का अभाव था, जो कि सात्विक लक्षण है। लेकिन जब महाराज युधिष्ठिर को अपने राज्य के दैवी वातावरण में यद किंचित परिवर्तन का अनुभव होने लगा, तो वे चकित हो गए और उन्हें तुरंत आशंका हुई कि भगवान अप्रकट होने वाले हैं। जीविका के अनुचित साधनों का अर्थ है अपने वृत्तिपरक कर्तव्यों से हटना। हर एक के लिए, चाहे वो ब्राह्मण हो या क्षत्रिय, वैश्य हो या शूद्र, कुछ कर्म नियत हैं। किंतु यदि कोई इन नियमों को न करके अन्यों के कर्मों को अपना लेता है, तो ये बहुत ही भयावह स्थिति उसके लिए हो जाती है। कि कोई व्यक्ति अब जो है गृहस्थ आश्रम में है, और वो ब्रह्मचारी के नियमों का पालन करने लगता है, या वानप्रस्थी या सन्यासी के, तो क्या है, ये उसके लिए अनुचित उचित नहीं है, अनुचित है। और इस प्रकार बता रहे हैं कि वह अनुचित कर्तव्य का पालन करता है। जब मनुष्य के समक्ष उच्चतर जीवन उद्देश्य नहीं होता है तो सोचता है कि उसका कुछ वर्षों का भौतिक जीवन ही सब कुछ है। तो मनुष्य संपत्ति और शक्ति के द्वारा अत्यधिक लोभी बन जाता है। तो जब तक व्यक्ति के पास उच्च जीवन उद्देश्य नहीं होगा, तब तक वो जो है उच्च जीवन उद्देश्य को प्राप्त करके ही जीवात्मा धीरे धीरे भगवान की भक्ति को स्वीकार करके और अपने लोभ के परिणामों से बच सकता है। ठीक है ना? आगे बता रहे हैं, इस अज्ञानता को हटाने के लिए विशेष रूप से इस अधोगति के युग में श्री मद्भागवतम रूपी प्रबल सूर्य अपना प्रकाश वितरित करने के लिए उपलब्ध है। इस प्रकार इस कलयुग में अगर जो हमें अधोगति से मुक्त होना है, तो धीरे धीरे श्रीमद् भागवतम रूपी प्रत्यक्ष सूर्य को प्रकाशित करते हुए अपने हृदय में धारण करना पड़ेगा, तभी जाकर हम जो है बद्ध जीवन से छूट पाएंगे। आगे जो है चौथा श्लोक जो है हम लोग कल पढ़ेंगे। हरे कृष्ण। कोई क्वेश्चन तो आप लोग